Hello students, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chaliha. Hope you all are fine at home. आप मजे से होंगे घर में मेरे ख्याल से। तो ठीक है, आज पुष्पांजलि चालिया आपको नीना एंड द बेबी स्पैरोज नीना एंड द बेबी स्पैरोज मैरी गोल्ड इंग्लिश बुक क्लास 3 के ये लेसन पढ़ाने आई हूँ। ये लेसन मैं पढ़ूंगी और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आपके घर में कोई भी पेट है? अगर है तो क्या आपको वे अच्छे लगते हैं? हाँ, पेट जब होता है तो लगता है कि हाँ, वो तो हमारी बातें समझने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई बतख है या फिर चिड़िया आपके घर के अंदर उसका घोंसला होगा, या फिर कोई चिड़िया ने आपके घर के पास पेड़ में कोई घोंसला बना के रखा होगा, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा, आपको बहुत प्यार आएगा। और उसी तरह से नीना के साथ भी हुआ। नीना के घर में एक चिड़िया जो है उसने घोंसला बना दिया और उसके दो बच्चे भी थे, तो जो उसे बहुत प्यारे थे। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except नीना। तो क्या हुआ बच्चों कि नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था। वे लोग बहुत ही खुश थे। नीना नीना की जो बुआ है उसकी शादी थी, तो शादी में नीना उसके फादर मीन्स पापा मम्मा और उसका छोटा भाई जो है शादी में जा रहे थे दिल्ली को। और सब लोग खुश थे, मगर नीना खुश नहीं थी। Her mother took her to the market to buy a new dress. उसकी माँ नीना की माँ उसे ले गई a new dress लेने के लिए। What color would you like? Mother asked. I don't want a dress, mother, said Nina. उसकी मम्मी ने पूछा कि आपको कौन सा कलर पसंद है बताइए, तो नीना ने कहा नहीं, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, कोई सलवार कमीज ही ले लो। नीना shook her head, ना उसने ना कह दी। What about those lovely white shoes you saw last week? जो पिछले हफ्ते ही देखे थे आपने white shoes, वो उनमें से कोई चाहिए? I don't want those either. Thank you mother. नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। Nina's mother was upset, but she said nothing. नीना की मम्मी जो है वो अपसेट हो गई थी, मतलब कि वह भी नाराज हो गई थी, वह भी दुखी हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर को चले गए। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। जाके लंच कर लिया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। व्हाट इज इट चाइल्ड? शी आस्क्ड। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तब नीना से मम्मी ने बहुत प्यार से पूछा कि बच्चा, तुमने किस लिए सभी चीज को ना कर दिया है? किस लिए, क्या बात है? ये देखो, ये है नीना, ये है उसकी मम्मी, और ये है वह मार्केट जहां वो लोग मार्केटिंग के लिए गए थे। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। वह उसने कहा नीना ने कि मम्मी, मुझे शादी में नहीं जाना है। बट वाई? मम्मी ने पूछा, फिर क्यों? नीना said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से दो बड़े बड़े मोती, आंसुओं के मोती निकल आए। Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? तब उसके मम्मी ने कहा कि तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम है, क्या सोच में पड़ गई हो?
More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. उसके और भी आंसू बहने लगे उसके गालों से होते हुए। चीक्स मीन्स गाल, ओके। और उसने मम्मी से कहा फिर कि मम्मी मेरे बुक शेल्फ में जो है गौरैया के 2 बच्चे हैं। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। उस घोंसले में 2 बच्चे हैं। ओह आई सी सेड मदर। अच्छा ये बात है, मम्मी ने कहा। They are just beginning to get their feathers. And growing up makes them so hungry. All day long they cry, cheep, cheep, asking for food. तब नीना ने कहा कि हाँ, और उनके अभी बस पंख निकलने ही वाले हैं, और क्योंकि वे बड़े हो रहे हैं, ये ग्रोइंग टाइम है उनका, तो उन्हें बहुत भूख लगती है और उस पूरा दिन रोते रहते हैं, चिप चिप आवाज करते हुए खाना ढूंढते ही रहते हैं। I see, said mother. अच्छा ये बात है, उसके मम्मी ने कहा। If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? अगर हम चले जाते हैं तो पूरा घर ही लॉक रहेगा, तो मम्मी स्पैरो और पापा स्पैरो अपने बेबी को कैसे खाना खिलाएंगे? ओह नीना, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. अच्छा नीना, तो ये है बात जिसके लिए तुम नहीं जा रही थी शादी को। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खिड़की जो है, विंडो मीन्स खिड़की, खिड़की खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? ओह क्या हम ऐसा कर सकते हैं मम्मा? हाँ, yes, yes, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely. हाँ हाँ क्यों नहीं, हम we will remove all your things. हम उस कमरे को खाली करके तुम्हारा सारा सामान वहां से निकाल देंगे और हम उसके डोर ऑन द रूम एंड लॉक द डोर, दरवाजा बाहर से बंद करके खिड़की खुला छोड़ देंगे। तब वो बच्चे और उसके मम्मा और पापा स्पैरो जो है फ्रीली आ जा सकेंगे। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. तो सोचो नीना कि जब तुम वहां शादी में एंजॉय कर रही होंगी, खुशी हो रही होंगी, तब यहाँ बेबी स्पैरोज भी बड़े हो रहे होंगे। गुड आइडिया isn't it? ये अच्छी आइडिया है ना? It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? जब नीना शादी में गई और वापस आई तो उसने देखा कि ये 2 मोटे मोटे बिल्कुल प्लम्प, दैट मीन्स मोटे लिटिल स्पैरोज, बच्चे जो थे स्पैरो के, वे उसके रूम के अंदर उड़ रहे थे। और नीना बहुत ही खुश हो गई थी, थ्रिल्ड हो गई थी, मीन्स बहुत ही खुश हो गई थी। तो बच्चों ये लेसन कैसा लगा? देखो नीना को कितना ध्यान, नीना ने अपने पेट तो नहीं थे लेकिन फिर भी जो चिड़ियों ने उसके रूम के अंदर घोंसला बनाया था तो उसका कितना ध्यान रखा। कि हमें भी ऐसे ही सभी का ध्यान रखना चाहिए।
ये जो है लेसन लिखा है, ऑथर ऑफ दिस लेसन इज प्रतिभा नाथ। प्रतिभा नाथ जी ने लिखा है। तो बच्चों अभी न्यू वर्ड्स बता देते हैं। मार्केट, बॉदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम्प। तो ये रहे न्यू वर्ड्स। आप लोग इन न्यू वर्ड्स को जरूर याद कर लीजिएगा और कॉपी में 5-5 बार लिख के स्पेलिंग्स भी लर्न कर लीजिएगा। हाँ, इसका मीनिंग्स मैं बाद में क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही बता दूंगी। ओके बच्चों, फिर आज के लिए ये लेसन इतना ही। थैंक यू। आप लोग इसको देखकर कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और बच्चों, आप लोग, मेरा व्यूज तो बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए ही वापस चले जा रहे हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी बहुत कीजिएगा, तभी मैं भी खुश हो जाऊंगी और मुझे भी और भी वीडियोस डालने को मन करेगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।